स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में एक बार फिर से बोलना चाहूंगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने की कमिटमेंट नहीं देगा कभी, लेकिन आपका लाखों रुपया जरूर बचा सकता है। ऐसी FII DI ऐसी मतलब इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको एक्सपीरियंस देगा, इंफॉर्मेशन देगा, जिससे आपका लाखों रुपया फंसने से बच सकता है। देखिए दोस्तों, अभी चल रहा है टैरिफ वॉर। यूएस के ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाना शुरू किया तो हर कंट्री ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, और इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। और मार्केट से पैसा इरेज होगा और मार्केट गिरेंगे ही गिरेंगे। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स एक लास्ट वीक के अंदर अंदर 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही 42,000 से सीधा 38,000 आ गया है। मतलब ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट की गिरावट। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसके पास स्टॉपेज है, देखते हैं वहां रुकेगा या नहीं रुकेगा। 36,500 का इसके पास नेक्स्ट स्टॉपेज है। डाउ जोन्स के पास ये रुकेगा या नहीं रुकेगा वो देखने वाली बात है। अगर आप सभी दोस्तों के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, इक्विटी में उन्होंने पोर्टफोलियो बना रखा है, स्टॉक्स में बाइंग है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि एवरेज ना करो, उसको छोड़ दो। एग्जिट तो क्या करना, क्योंकि मार्केट गिरते बढ़ते रहते हैं। आज गिर रहा है, ये साल चलो गिर जाएगा, अगली साल फिर वो तेजी से उठ भी जाएगा। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट का बिहेवियर है गिरना और उठना। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं SGX निफ्टी को। SGX निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट डाउन है। मतलब हमारा जो मार्केट है वो मंडे को 500 से 600 पॉइंट डाउन खुलने वाला है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहे हैं निफ्टी के, वो क्या निकल के आ रहे हैं, मतलब ये लो तो कट ही कट सकते हैं, लेकिन अभी एक चीज और हो सकती है क्या, कि मंडे को जिस अकॉर्डिंग दिख रहा है कि SGX निफ्टी 600 पॉइंट गैप डाउन खुलने वाला है। ठीक है, तो 600 पॉइंट देख ले, 22,900 पे हमारा मार्केट ऑफ हुआ है, और यहाँ से 600 पॉइंट आता है 22,300। अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे खुल जाता है ना, अगर इस लो के नीचे खुल जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक बार को ये लो कटेगा ही कटेगा। ये जो लो है ये कटेगा ही कटेगा, मतलब ये अब 21,000 के लेवल के लिए ओपन हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन उससे पहले काफी सारी चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गिरने से पहले ये हो सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, तो अगर इस लो के नीचे खुलता है, इस लो के नीचे खुलता है या फिर इस रेंज के अंदर खुलता है, तो यहाँ से एक बाउंस भी आ सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस आ जाए। क्यों? क्योंकि हर एक मार्केट बियरिश है, तो FII DI सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर को जीरो करेंगे, फिर उनको गिरना है तो कंटिन्यूअसली गिरेंगे। मैनिपुलेशन मीन्स कैसा मैनिपुलेशन हो सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जब अभी 2 दिन मार्केट हमारा रुका, ठीक है, निफ्टी हमारी रुकी, 2 दिन हमारे मार्केट्स रुके, यहाँ भी डाउ जोन्स और ग्लोबल मार्केट गिर रहे थे, लेकिन हमारे मार्केट को कंट्रोल किया गया। उसके बाद देखिए फ्राइडे वाले दिन गिरावट आई है, और उसके बाद अब गैप डाउन होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि SGX निफ्टी 600 पॉइंट डाउन है। ठीक है, तो ये भी चीज हो सकती है कि फिर से यहाँ गैप डाउन खोल के और इसी रेंज के अंदर यहाँ कहीं मार्केट को रोक दिया जाए, मंडे रोक दिया जाए। कितने दिन रोक दिया जाए वो FII DI वालों को पता है, हमें नहीं पता है। लेकिन नीचे के लेवल पे सीधा सीधा सेल करना या पुट खरीदना काफी रिस्की हो सकता है। अगर हमें सेल करना है या पुट खरीदना है तो मैं तो बाउंस का वेट करूंगा, और फिर मैं सेल की पोजिशनिंग करूंगा। उससे पहले डायरेक्ट अगर गैप डाउन खुलता है तो बिना किसी मल्टीपल कंफर्मेशन के सेल करना या फिर पुट खरीदना काफी रिस्की हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। और अभी 1-2 दिन मार्केट रुक भी सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट को काफी अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं। FII हो या DII हो, सेबी उनको कुछ नहीं बोलेगा, NSE BSE उनको कुछ नहीं बोलेगा। कुछ भी होगा तो भाई रिटेलर को ही भुगतना है। लॉस होगा तो रिटेलर भुगतेगा, कुछ भी बेकार होता है तो रिटेलर भुगतेगा। हर एक चीज रिटेलर को ही झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। मंडे वाले दिन गैप डाउन खुलेगा तो नीचे के लेवल पे पुट खरीदना या सेल करना बहुत ही दिक्कत कर सकता है। बाउंस का वेट करके करूंगा मैं तो। अगर मुझे सेल खरीदना है या सेल करना है या पुट खरीदना है तो मैं बाउंस का वेट करूंगा और फिर सेल करना पसंद करूंगा। इस चीज का मुझे ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। ठीक है, मार्केट रुक भी सकता है, 1-2 दिन रोक दे मैनिपुलेट करके और फिर गिरना शुरू करे। ये भी हो सकता है, हर एक सिचुएशन हो सकती है। तो पैसा इन्वॉल्व करने से पहले, पुट बाय करने से पहले, मार्केट को सेल करने से पहले हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो पूरा पूरा ध्यान रखने वाला हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की। अगर फाइनेंशियल निफ्टी गैप डाउन ही खुलने वाला है, अगर इन लोस के नीचे खुल जाता है, तो इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ये 24,000 का। ठीक है, 24,000 के नीचे अगर आ जाता है तो फिर ये लेवल है। लेकिन इन नीचे के लेवल पे पुट खरीदना काफी दिक्कत करेगा, तो मैं इन लेवल्स पे पुट नहीं खरीदने वाला हूँ। अगर मुझे पुट खरीदना भी है या मुझे सेल की पोजिशनिंग भी करनी है, तो मैं एक बाउंस का वेट करूंगा, और उस बाउंस के बाद जब मुझे कोई कंफर्मेशन मिलेगा
पुट का या सेल करने का, तो मैं पुट की कंफर्मेशन पे, सेल की कंफर्मेशन पे पुट की पोजिशनिंग करूंगा। ये था मेरे पास फिन निफ्टी का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसको, डाउ जोन्स तो आप देख ही रहे होगे धड़ाधड़ गिरे जा रहा है। सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स अगर अपने इन लेवल्स के नीचे खुलता है, ठीक है, अगर इन लेवल्स के आसपास खुलता है, इन लेवल्स के नीचे खुलता है, याद रखना कि इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत होता है। तो मार्केट को रोक दे या फिर बाउंस दिला दे रिटेलर्स को एक बार लॉस में बिठाने के लिए, तो ये चीजें हो सकती है कि मार्केट यहाँ रोक रोक दे एक दो दिन, ठीक है, या फिर मार्केट को यहाँ से बाउंस दिला दे एक दो दिन, ये चीजें हो सकती है। तो मुझे अगर पुट खरीदना है या सेल करना है तो मैं बाउंस का वेट करूंगा या किसी कंफर्मेशन का वेट करूंगा। लेकिन नीचे के लेवल पे ना मैं पुट खरीदने वाला हूँ और ना मैं सेल करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो इतना बड़ा गैप डाउन है, नीचे के लेवल पे हाई प्रीमियम पे करने से पुट का कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर वो प्रीमियम तोड़ना शुरू किया ना एफआईआई डीआई ने, तो रिटेलर लॉस में आएगा, मैं लॉस में आ जाऊंगा, और मैं लॉस में नहीं आना चाहता। तो मार्केट यहाँ रुकने के चांसेस है, मंडे को साइडवेज होने के चांसेस है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, या फिर बाउंस देने के चांसेस है। नीचे के लेवल पे पुट भी खरीदूंगा जब भाई कोई कंफर्मेशन मिलेगा, उससे पहले मैं नीचे के लेवल पे सेल नहीं करने वाला और पुट नहीं खरीदने वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप अगर गैप डाउन खुलता है, इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, इन लेवल्स के लोस के आसपास आ जाता है, इन लोस को काट देता है, तो मैं इन लेवल्स पे पुट नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि एफ आई आई डी आई या तो यहाँ से बाउंस दिलाने की कोशिश करेंगे या फिर है ना बाउंस दिला के ऊपर के लेवल पे रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं है। और मुझे अगर पुट खरीदना है तो मैं नीचे के लेवल पे पुट नहीं खरीदूंगा। क्यों? हो सकता है इसी रेंज के अंदर खत्म कर दे अगला वीक, या हमारे प्रीमियम पुट के सारे खाद हाई प्रीमियम पे करवा दिए जाए और फिर उनको बिल्कुल पूरे वीक जीरो कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मुझे पुट खरीदना है तो मैं बाउंस का वेट करूंगा, और फिर उस कंफर्मेशन मिलता है अगर वहां कोई सेल का या पुट का, तो मैं पुट खरीदना पसंद करूंगा। उससे पहले नीचे के लेवल पे पुट नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मार्केट के या तो साइडवेज होने के चांस होंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन दो तरीके से होगा, या तो मार्केट को रेंज के अंदर खत्म कर दिया जाएगा पूरा वीक या मंडे का दिन या ट्यूसडे का दिन, या फिर बाउंस दिला के ऊपर के लेवल पे रेंज में खत्म कर दिया जाएगा, पुट के प्रीमियम तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि रिटेलर को ही नहीं, एफ आई आई डी आई को भी दिख रहा है कि भाई साहब अभी मार्केट में गिरावट है, रिटेलर आएगा और पुट खरीदेगा, रिटेलर आएगा और सेल की पोजिशनिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है एफ आई आई डी आई के माइंडसेट से। तो ये चीजें मैं करने वाला हूँ, आपको क्या करना है आप देख लेना। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाता है, नीचे खुलता है, इस लेवल के नीचे खुलता है, तो नो डाउट सेल है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ कहीं खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, नीचे के लेवल्स पे आ जाता है, तो मैं पुट नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि सभी को दिख रहा है एफआईडीआई इस चीज का फायदा उठा सकता है। ठीक है, कि गैप डाउन खुल रहा है, सब यहाँ सेल करेंगे, सब यहाँ पुट खरीदेंगे, तो या तो बाउंस दिला देगा या फिर साइडवेज करके उस जितने भी लोगों ने हाई प्रीमियम पुट के पे किए उन प्रीमियम को जीरो करने की या फिर तोड़ने की, या रिटेलर को मजबूर करेगा कि तुम निकल जाओ पुट से। फिर अगर उनको सेल करना है तो वो बाउंस दिला के या फिर प्रीमियम पूरे तोड़ के प्रीमियम सस्ते करके फिर वो सेल करेंगे। तो मेरी भी यही सिचुएशन रहेगी, मेरा भी यही माइंडसेट है कि मैं सीधा सीधा पुट नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को या तो साइडवेज कर दिया जाएगा मंडे को, या फिर बाउंस दिला दिया जाएगा। तो मैं बाउंस का वेट करूंगा, और बाउंस में जब मुझे कहीं कंफर्मेशन मिलेगा वापस सेल का, तो मैं पुट की पोजीशन, सेल की पोजीशन क्रिएट करूंगा। मैं उससे पहले गलती नहीं करने वाला। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।